तो दोस्तों बात करते हैं विंटर के खूबसूरत फ्लावर गुलाब की। नवंबर के महीने में लगभग सभी गार्डनर ये गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम नर्सरी से फ्लावर लाते हैं तो प्लांट हमारा बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन लगाने के कुछ समय बाद ही प्लांट हमारा ड्राई हो जाता है या फिर गर्मी और बरसात के मौसम में हमारा प्लांट ड्राई होकर मर जाता है। तो दोस्तों ये गुलाब के 3 पौधे मैं लेके आया हूँ और ये गुलाब तीनों जिस मिट्टी में लगे हुए हैं यह मिट्टी लाल मिट्टी होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लाल मिट्टी वाले गुलाब को कैसे रिपॉट करें और इसका सॉइल कैसे तैयार करें। रेड सॉइल वाला गुलाब बरसात में पानी पाने पर यह कीचड़ जैसा हो जाता है, दलदल हो जाती है सॉइल हमारी, जिससे एयर सर्कुलेशन रुक जाता है। और इसी प्रकार जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ये रेड सॉइल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, जिससे रूट सूखने लगती है और हमारा प्लांट ड्राई हो जाता है। इस बरसात और गर्मी में मेरे भी कई पौधे ड्राई हो गए क्योंकि मैंने रेड सॉइल को रिमूव नहीं किया था और प्लांट को वैसे ही लगा दिया था। ये देखिए ये वो सॉइल है जिसमें मैंने प्लांट को लगाया था, लेकिन प्लांट इस रेड सॉइल की वजह से ड्राई हो गया। रेड सॉइल प्लांट ये पूना से आते हैं और जहाँ का टेम्परेचर लगभग एक समान बना रहता है, वहाँ का टेम्परेचर 13 से 33 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहता है, जिसके कारण ये प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन अपने यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी बहुत ही सख्त हो जाती है और प्लांट हमारा ड्राई हो जाता है। अब हम गुलाब के लिए सॉइल तैयार करेंगे। ये गार्डन सॉइल है जो पुराने गमले से निकली थी और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। गुलाब के लिए जो भी सॉइल तैयार करें वह बहुत ही पोरस रहनी चाहिए, जिससे पानी इसमें रुके ना। इसमें सैंड हम मिलाएंगे। तीनों का अनुपात 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और 1 हिस्सा हम रेत का लेते हैं। और ये अब हम इसमें लगभग 1 मुट्ठी नीम की खली मिलाएंगे। साथ में अब इसमें हम बोन मील 1 मुट्ठी मिलाएंगे और इसमें कोई फंजीसाइड ऐड करेंगे। लगभग 2 चम्मच ये साफ फंजीसाइड अपने सॉइल में मिलाएंगे, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्लांट में ना हो। अब मैं सॉइल को मिला करके अपनी सॉइल तैयार कर लेता हूँ। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। ये लीफ कंपोस्ट है जिसे मैं सॉइल में मिला रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट भी मिला करके केवल प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी एकदम पोरस रहनी चाहिए। ये मेरी मिट्टी तैयार हो गई है। अब अगला ज़रूरी काम है कि आप अपने प्लांट के रेड सॉइल को हटाएं। रेड सॉइल को बहुत ही सावधानी से हटाना होगा। अगर रूट बहुत डैमेज हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। सबसे पहले मैं इस पॉली बैग को मिट्टी से अलग कर लेता हूँ। ये मिट्टी गीली थी इसीलिए आसानी से निकल जा रही है, लेकिन ध्यान दें कि जल्दबाजी में कहीं रूट डैमेज ना हो जाए। इसीलिए मैं इस प्लांट को बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से निकाल रहा हूँ। आप 2 तरह से इस मिट्टी को
प्लांट से निकाल सकते हैं, या तो आप इस तरह से हाथ से मिट्टी को रिमूव करें और रिमूव करने के एक दिन पहले आप इस सॉइल में पानी डाल दें जिससे मिट्टी आराम से निकल जाए। या फिर आप दूसरा काम यह कर सकते हैं कि इस प्लांट को आप पानी में थोड़ी देर के लिए मिट्टी सहित डुबो दें, मिट्टी अपने आप थोड़ी देर में गल जाएगी। ये मिट्टी बहुत ही हार्ड होती है। अब मैं अपने दूसरे प्लांट की भी मिट्टी को रिमूव करूँगा। इसमें मैंने पानी कम दिया था, यह बहुत ही हार्ड हो गई है। अगर मैं ऐसे ही इसको निकालूँगा तो इसकी रूट टूट जाएगी और प्लांट हो सके मेरा ड्राई हो जाए, लगे ना। अब इस पहले रोज को हम निकाल करके अलग कर लेते हैं और अपने दूसरे प्लांट को इस पानी में डुबो देते हैं जिससे मिट्टी थोड़ी देर में गल के अपने आप निकल जाए। 15-20 मिनट के लिए आप इसी तरह प्लांट को पानी में डुबो कर रखें तो प्लांट से लाल मिट्टी अलग हो जाएगी। अब हम अपने पहले प्लांट को रीपॉट करते हैं। ये मैंने 14 इंच का पॉट लिया है जिसमें मुझे प्लांट को रीपॉट करना है। मैंने इसके बॉटम में कई होल किए हैं, सब पर मैं कंकड़ रख दे रहा हूँ जिससे इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रहे। अब मैं अपने पॉट में आधी मिट्टी भर लेता हूँ। अब आपको अगला काम अपने इस प्लांट के साथ करना है। इस प्लांट को थोड़ी देर के लिए किसी भी फंजीसाइड में डाल के 10-15 मिनट के लिए रख दें। ये साफ फंजीसाइड मैंने डाल के इसके रूट को 10 मिनट के साथ इस पानी में डूबा रखा था। अब हम इस प्लांट को रीपॉट करेंगे। ये गुलाब हाइब्रिड गुलाब है, तो आप इसके जहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है उसके नीचे लगभग 1 इंच तक छोड़ करके मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दें। ये एक प्लांट रीपॉट हो गया गुलाब का। अब इसी प्रकार हम अपने सभी गुलाब को रीपॉट करते हैं। तो फाइनली ये तीनों गुलाब रीपॉट हो गए हैं। अब अगला काम सबसे ज़रूरी है, इसमें वाटरिंग करना। आप पहली बार जब फ्लावर को लगाएं तो फुल वाटरिंग करें, पानी अच्छे से दें। वाटरिंग के बाद आपको जो काम करना है वह है कि इस गुलाब को या किसी भी पौधे को जब भी आप रीपॉट करें तो उसी दिन फुल सनलाइट में ना रखें। इसे 1-2 दिन के लिए जहाँ पे हल्की धूप आती हो वहाँ रखें, उसके बाद इसे फुल सनलाइट में रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।